हाई स्कूल मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट, जिसे 6 अंक अधिभारित किए गए हैं, अर्थात 6 नंबर की ये यूनिट रहेगी। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तन ये है कि यूनिट में प्रश्नवार विभाजन अभी हमें प्राप्त नहीं है, तो यह संभावना है कि इस यूनिट में से बड़े प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब तक हम इसको एस्केप करते थे, तो इस बार यह संभावना है कि बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या अर्थात वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर में एक प्रश्न जो थोड़ा सा 3 नंबर या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, उस प्रश्न के बारे में आज हम विचार करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही इजी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले जब हम इसको √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, तो हमें यह ज्ञात होना जरूरी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। उस डेफिनेशन का हम यहां उपयोग करेंगे। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन या विरोधाभास की विधि को उपयोग करते हैं। हम ये मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि से हम इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में यह मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 इज ए रेशनल नंबर। Hence, √5 is a rational number, then it can be represent as P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q has no common divisor. ये परिभाषा होती है परिमेय संख्या की कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम P upon Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं होता है और साथ ही Q is not equal to 0 होता है। √5 यदि परिमेय संख्या है, then √5 can be present as P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q has no common divisor। मतलब P और Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं है। ये हमने इसको मान लिया। जब हम √5 को परिमेय संख्या ले रहे हैं, जरूरी है कि उसको P upon Q के रूप में एक्सप्रेस किया जाए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दो कंडीशन है, और P और Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं होना चाहिए, कॉमन डिविजन नहीं होना चाहिए। इसको हम कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 इज इक्वल टू P² अपॉन Q² हमें मिलता है। यहां हम पक्षांतरण यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 5। Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 5। यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि यदि 5 से P² को डिवाइड किया जाए तो क्वोशंट हमें क्या मिलता है, Q²। मतलब P² को यदि 5 से हम भाग दें तो हमें Q² प्राप्त होता है। तो यहां हम लिखेंगे, अर्थात 5 P² का भाजक है। यदि 5 P² का भाजक है तो 5 इसेंशियली P का भी भाजक होगा, अतः 5 P का भी भाजक होगा। बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं, यदि P² को 5 से डिवाइड किया तो Q² क्वोशंट मिल रहा है, हमें भागफल मिल रहा है। इसका मतलब 5 P² का भाजक है। यदि 5 P² का भाजक है तो 5 P का भी भाजक होगा। और यदि 5 P का भाजक है, सो 5 P कैन बी एक्सप्रेस एज 5R, वेयर R एक पूर्णांक है। यदि 5 P² का भाजक है तो P को 5R के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 5R, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा Q² इज इक्वल टू 5R का होल स्क्वायर अपॉन 5। दैट मीन्स Q² इज इक्वल टू 25R² अपॉन 5। इसको हमने कैंसिल किया तो Q² इज इक्वल टू R², 5R²। या हम ये कहें कि
आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। क्या सिद्ध किया हमने कि क्यू स्क्वायर को यदि 5 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्वोशंट क्या मिलता है, आर स्क्वायर मिलता है। देन यहां हमने क्या किया कि जैसे यहां पर 5 पी स्क्वायर का भाजक वो, कि वो ही सेंटेंस वापस हमें लिखना होगा कि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर का भाजक है, अतः 5 क्यू का भी भाजक होगा। अब देखिए हमारी जो पूर्व परिकल्पना थी, हमारा जो प्री एजम्पशन था कि √5 एक परिमेय संख्या है और हमने ये कहा था कि पी क्यू का कोई भी सार्वभाजक नहीं है, लेकिन हम यहां ये प्रूव कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से। हमने क्या प्रूव किया कि 5 पी का भी भाजक है और 5 क्यू का भी भाजक है, अर्थात 5 पी व क्यू का सार्वभाजक है। यह हमारी पूर्व परिकल्पना का विरोध करता है, हमारी जो प्री अजम्पशन है उसका विरोध करता है। तो हम ये कहेंगे जो कि हमारी पूर्व परिकल्पना के विपरीत है। इसका क्या मतलब हुआ, हमारी प्री अजम्पशन को यह कंट्राडिक्ट करता है। दैट मीन्स √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। इस वर्ष इस प्रश्न के पूछे जाने की भी संभावना बन रही है। अभी तक हम इसको एस्केप कर लिया करते थे, लेकिन इस बार हमें ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को भी प्रमुखता से, इस प्रश्न को भी हल करना ही है परीक्षा की दृष्टि से। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें विचार करें कि यदि √5 के स्थान पर यदि √3 परीक्षा में पूछ लिया जाए, या ये पूछ लिया जाए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, या ये पूछ लिया जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। ये एक फॉर्मेट बन गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 5 के स्थान पर 2 रख देना है, रिप्लेस 5 बाय 2। तो यहां जब हम 2 कर देंगे तो यहां 2 से डिवाइड हो जाएगा और इस प्रकार से हम कहेंगे कि 2 इन दोनों का कॉमन डिवीजर है। 3 वाले में भी यही होगा, 7 वाले में भी यही होगा। यदि यहां पे संख्या बदल दी जाती है तो भी हमारा फॉर्मेट लगभग यही रहेगा और इसी प्रकार से हमको इसको सिद्ध करना है। बहुत आसान है। अब हम चलते हैं, यदि इसी अपरिमेय संख्या वाले चैप्टर में से ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो छोटे प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए इस बार ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसलिए हमें प्रश्नों पर आधारित अधिभार के अंक प्राप्त नहीं है और किसी भी प्रकार के प्रश्न किसी भी यूनिट में से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक बहुत आसान सी बात हम यहां करते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या। ये ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। 6 माइनस √2 तरीका वही रहेगा, माना कि 6 माइनस √2 एक परिमेय संख्या है। 6 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या जब हम इसको मान लेते हैं तो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज 6 माइनस √2 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। दो कंडीशन इसकी, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैज नो कॉमन डिविजर। P व Q का सार्वभाजक नहीं होगा, या हम ये कहें कि P और Q सह अभाज्य को प्राइम नंबर होंगे। तो अब देखिए यहां पर 6 माइनस P अपॉन Q पक्षांतरण करने पर हमें प्राप्त होता है 6Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √2। अब यहां एक मजेदार बात यह है कि P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो 6Q माइनस P अपॉन Q ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या है जो कि हमारी प्री एजम्पशन जो है, हमारी पूर्व परिकल्पना उसका विरोध कर रही है। हम ये जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम यह कहेंगे कि किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः
6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि इस प्रश्न में से इस चैप्टर में से छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं तो संभावना बनती है इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की। अब इसी पैटर्न के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा और P व Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं हो। अब देखिए √2 इज इक्वल टू P अपॉन 3Q, पक्षांतरण कर दिया हमने। यहां में देख रहे हैं कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो दैट मीन्स P अपॉन 3Q क्या होगा, इंप्लाइज P अपॉन 3Q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारी जो प्री अजम्पशन है वो गलत है। हमारी जो पूर्व परिकल्पना है कि 3√2 P अपॉन Q है, परिमेय संख्या है, वो गलत है। अर्थात 3√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि इसमें से 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और यदि 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इस बार हमें यूनिट पर आधारित जो अंकवार विभाजन प्राप्त नहीं है। पिछली बार यह होता था कि हम 1-1 नंबर के प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है, हम वो तैयार कर लिया करते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो गया है, स्वरूप परिवर्तित हो गया है, इसलिए हमें इसके सभी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करना है ताकि हमें किसी भी प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या यह भी हो सकता है इसमें कुछ सब क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्रूव दैट 7 अपॉन √2 इज ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल इसी मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। या 3√2 इज ए रेशनल नंबर, या 3√2 माइनस 5 इज ए इरेशनल नंबर। इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, यही मेथड रहेगी और केवल इसमें संख्याएं चेंज हो जाती है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।